आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। सब आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं और प्रिंस भी आराम से अपने झूले में सो रहा है। सरताज, सुना तुमने? देखो ना, मोबाइल में क्या न्यूज़ आई है कि लिलीपुट देश की महारानी हमारे शहर आई है। लिलीपुट देश? अरे हाँ, अच्छा। तुम्हें पता है कि उस देश के लोग बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर उस देश की महारानी हमारे शहर क्यों आई है? छोटे छोटे मतलब वो बच्चे हैं क्या? छोटे छोटे मतलब वो बच्चे तो नहीं होते बेटा, वो लोग बड़े ही होते हैं, पर उनकी हाइट बच्चों से भी ज्यादा छोटी होती है। वाह, कितने क्यूट दिखते होंगे वो। हाँ बेटा, बहुत ही क्यूट दिखते हैं वो लोग। मम्मा और सब लोग ये सब बातें कर ही रहे थे, उतने में बेल बज गई। अरे, अब कौन आ गया? कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे हम लोग। कौन आ गया बीच में? रुको मम्मा, मैं देखती हूँ कौन आया है। ये बोल के इशू दरवाजा खोलने चली गई। ये बोल के इशू ने दरवाजा खोला। अरे, आप कौन है? पता नहीं आप कौन है। आप मेरे फ्रेंड है क्या? नहीं, आप तो मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते। कौन है आप? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। मैं लिलीपुट देश की महारानी हूँ। लिलीपुट देश? हाँ, अभी पापा कुछ बोल रहे थे। छोटे छोटे लोग। तुम भी मेरी तरह ही दिखती हो, छोटी सी। तुम नहीं, मुझे हर हाइनेस बोलो। मैं महारानी हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ तुम्हारी तरह। अच्छा, आप महारानी हैं? ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था ना। आप छोटे दिखते हो। अभी मैं मम्मा को बुलाती हूँ। मम्मा, मम्मा। और ये बोल के इशू मम्मा को बुलाने के लिए चली गई। मम्मा, मम्मा, आप वो क्या कह रही थी? वो लिलीपुट देश की ना महारानी आई है। लिलीपुट देश की महारानी हमारे घर पे? हाँ हाँ मम्मा, लिलीपुट देश की महारानी। क्यों, क्या हो गया? अरे, मुझे नहीं पता। रुको, मैं आती हूँ, देखते हैं हम लोग। मम्मा बाहर उठ के जाने ही वाली थी, उतने में लिलीपुट देश की महारानी खुद ही अंदर आ गई। हाँ, मम्मा, आप कितने क्यूट हैं, कितने छोटे से हैं आप। सरताज, देखो ना, कितनी छोटे से हैं ये। आप सच में लिलीपुट देश की महारानी हैं। देखो तो, कितने क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे छोटे इंसान देखे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो कभी रियल में देखा ही नहीं था। मैंने आज फर्स्ट टाइम रियल में देखी है लिलीपुट देश की महारानी। मैंने तो सिर्फ न्यूज़ में ही देखे थे ऐसे इंसान। ना, ऐसे मत बोलो, महारानी है वो। तुम्हारा मुंह तो कभी बंद ही नहीं रहता, उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मुझे देख के सब ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे आप हमारे घर कैसे आई? मम्मा, आप ऐसे क्या सवाल पूछ रहे हो? चलते ही आए होंगे ना। अरे, वैसे नहीं पूछ रही हूँ मैं। मेरा मतलब था कि वो यहाँ क्यों आई है। वो एक्चुअली मेरा क्राउन खो गया है। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी, पता नहीं मेरा क्राउन कहाँ चला गया। पता नहीं, मेरी दासियाँ भी ढूंढ रही है। तो मैंने सोचा मैं खुद ही ढूंढ लूँ सबके घर घर जाके। तो पहला आपका ही घर दिखा, तो मैं आपके घर में आ गई। क्राउन? पर हमारे यहाँ तो कोई आया भी नहीं है और हमारे यहाँ से कोई बाहर गया भी नहीं है, तो हमारे घर पे आपका क्राउन कैसे आएगा? ये सब बातें चल ही रही थी कि छत पे से जोर जोर से आवाजें आने लगी। अम्मा, ये किसकी आवाज है? पता नहीं किसकी आवाज है ये छत पे से, लेकिन आवाज क्यों आ रही है? छत पे से तो आवाजें आ ही रही थी और दरवाजा खुला देख के महारानी की दासियां अंदर चली आई। महारानी जी, महारानी जी। क्या हो गया? तुम दोनों अंदर क्यों आ गई? तुम दोनों दूसरे घर में
रुको मैं देखता हूँ। पापा उठ के बाहर चले गए देखने के लिए कि ये कैसी आवाजें हैं। अरे इतना बड़ा बंदर, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बंदर है और ये तो आवाजें भी कर रहा है। इसकी पूंछ तो देखो कितनी लंबी है। इतने में महारानी भी आ गई। इतना बड़ा बंदर, पर इसके सर पे मेरा क्राउन है। यही है मेरा क्राउन, पर्पल कलर का। देखो तो यही है मेरा क्राउन, मुझे मेरा क्राउन चाहिए। बंदर आवाजें कर ही रहा था, इतने में सब आ गए। हाँ सरताज, कितना बड़ा बंदर है ये तो हमारी छत ही तोड़ देगा। ए बंदर नीचे आजा, आजा आजा, चल जल्दी से आजा। मैं तुझे केले खिलाऊंगा, केले। नीचे उतर जा, उतरना। पापा ने बहुत ज्यादा ट्राई किया पर बंदर तो नीचे उतर ही नहीं रहा था। तब तक मम्मा ने सोचा कि वो भी ट्राई कर ले। हे बंदर, नीचे उतर जा, नीचे आ जा। बंदर उतरना नीचे, छू छू उतर जा। इतना ट्राई करने के बाद भी बंदर तो किसी की सुन ही नहीं रहा था। ये बंदर नीचे आ जा, नीचे आ जा, मैं तुझे ढेर सारे पैसे दूंगी, हीरे जवाहरात दूंगी। नीचे आ जा प्लीज, मेरा फेवरेट क्राउन है वो, एक ही है मेरे पास। पहले मेरे मम्मा का था वो, अब मेरा है वो। रानी जी, बंदर पैसे को क्या करेगा? अरे ये बंदर तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, जिद्दी घोर, इक्कू की तरह मान ही नहीं रहा है। चल मेरी तरह, मुझे पता है इसको कैसे ठीक करना है। और ये बोल के इक्कू अंदर चली गई। अरे ठीक करती हूँ बोल के ये तो अंदर ही चली गई। क्या करने गई है ये लड़की? इतने में इक्कू एक हैट पहन के आ गई। अरे अरे इक्कू, तुम हैट पहन के क्यों आई हो? अभी बताती हूँ पापा। इक्कू ने किया हुप हुप, और फिर बंदर ने भी हुप किया। तूने किया जंप, तो बंदर ने भी किया जंप। और अब इक्कू ने हैट उतार के फेंक दी और बंदर ने भी क्राउन उतार के फेंक दिया और क्राउन आके गिरा सीधा महारानी जी के कदमों में। महारानी जी तो बहुत खुश हो गई। मेरा क्राउन मुझे मिल गया। ये बच्ची तो कितनी इंटेलिजेंट है। इक्कू, कितने स्मार्ट हो तुम। मेरी बच्ची बिल्कुल मेरी तरह है। हाँ हाँ, तुम्हारी तरह ही होगी तुम्हारी बच्ची। हाँ हाँ, वैसे है तो बहुत ही स्मार्ट मेरी इक्कू, मेरी प्रिंसेस। वो भी तो एक प्रिंसेस ही है मेरी। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू महारानी जी। महारानी जी ने अपना क्राउन पहन लिया। अरे बेटा, थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए। मैं अभी एक क्राउन मंगाती हूँ तुम्हारे लिए, वेट करो, अभी 1 मिनट में आती हूँ। और महारानी जी ने इक्कू को भी एक क्राउन दिया, बिल्कुल अपनी तरह। इक्कू भी तो एक प्रिंसेस ही है और क्राउन पहन के तो वो बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ही लग रही थी। इक्कू तुम कितनी क्यूट लग रही हो, बिल्कुल महारानी की बेटी। हाँ हाँ, महारानी तो मैं हूँगी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी मेरी क्राउन की और मंकी की? अगर आपको इक्कू की इंटेलिजेंस अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।